महिमा चौहान और आप देख रहे हैं SMS टीवी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। जय जय सरकार वार्षिक महोत्सव के दौरान अजब धाम परिसर में पूज्य छोटे सरकार के सानिध्य में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान व्यासपीठ गद्दी से बोलते हुए विपिन बिहारी दास जी महाराज ने कहा, उन्होंने अपनी अमृतवाणी से बोलते हुए कथा के प्रथम दिवस पर कहा कि यह मंगलमय कथा है जिसके श्रवण करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा सुनने से हमारा भगवान से साक्षात्कार होता है। आज के युग में भगवान का नाम ही हमें बेहतरीन पार करता है। कथा हमारे आचरण में होना चाहिए। जहां भागवत की कथा होती है वहां पर सारे तीर्थ देखने को मिलते हैं। उन्होंने भागवत के शब्दों की सुंदर व्याख्या की। उन्होंने कहा, सामाजिक जीवन में पारदर्शिता होना चाहिए, नकली जीवन लोगों को नहीं जीना चाहिए। खूब मेहनत करो, मेहनत का फल हमें मिलता है। आज देखा जा रहा है कि परिवार में बिखराव हो रहा है। परिवार की एकता को हमेशा बनाए रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। लोग धर्म के विपरीत चल रहे हैं। माँ बाप का सम्मान होना चाहिए, लोग द्वारा जीवन जी रहे हैं, उत्तम मार्ग से भटकती जा रही है। हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। रामायण जैसे महाकाव्य का श्रवण करना चाहिए, जिससे बच्चे आगे चलकर अच्छे संस्कार सीखकर धार्मिक कार्यों में प्रवेश कर सके एवं हमारे पुराने संस्कारों को सीखकर अच्छे कार्य कर सके। इस मौके पर सैकड़ों लोगों की उपस्थिति देखने को मिली। अरे बोले गुरुजी, मुझसे नहीं पिया जा रहा है। गुरुजी ने कहा, एक मुट्ठी नमक बोल लो, आप मेरे साथ चलो। और एक मुट्ठी नमक भरा शिष्य ने गुरु के साथ गया। गुरुजी एक नदी में गए, बोलिए नमक नदी में डाल दो। शिष्य ने नमक नदी में डाला। गुरु ने कहा, जल पियो। और जैसे ही जल पिया, बोले अब स्वाद बदला? बोले नहीं गुरुजी, नहीं बदला। बोले बेटा, कुछ समझ में आया? दुख तो वही है, पर जब तुम्हारे भीतर भक्ति ज्यादा होगी इस नदी की तरह, तो वो नमक रूपी दुख तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। और अगर भक्ति कम होगी उस लोटे के जल की तरह, तो ये नमक रूपी दुख तुम्हें परेशान करेगा। ध्यान से बात को समझना। अगर खुद को तपाना है तो तप की अग्नि में तपाओ। अगर खुद को तपाना ही है